नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकता। नमस्कार दोस्तों मैं जीत यादव। नमस्कार, मैं नताशा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय जौनपुरी। नमस्कार, मैं आशा राणा। और हम सब आपके सामने उपस्थित हैं लेखक और विचारक श्री राकेश गुरु द्वारा लिखित और निर्देशित प्रस्तुति सपने सच होते हैं के साथ। सपने सच होते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि सपने सच होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं और 100% सच होते हैं। बस इनको सच करने वाला चाहिए। संसार में असंभव को संभव करने वाले लोगों ने इस बात को अपनी करनी से सच करके दिखाया है। जीवन में हर कोई सपने देखता है और उसके हर सपने में उसके जीवन के भविष्य और वर्तमान के सुनहरे पलों का प्रारूप होता है। सुनहरे पलों का पर्याय है उन सपनों को सच होते देखना जो किसी ने अपने लिए संजोए होते हैं। और सपने कभी एक से नहीं होते, वो हमेशा समय के अनुसार बदलते रहते हैं, जिन पर सबसे बड़ा प्रभाव आवश्यकताओं का होता है। आवश्यकताएं करवट बदलती हैं, सपनों का स्वरूप बदल जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कोई सपना देखे और सच हो जाए? अक्सर सपने सपने ही रह जाते हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है। एक उदाहरण देखें कि किस प्रकार एक नौजवान सपने देखता है। आपने देखा किस प्रकार एक नौजवान ने सपना देखा। केवल सपना टूटने का दुख हर किसी को होता है। सपना देखो और सच करो, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अपने हौसलों को उड़ान दे। परंतु उनका क्या जो सपना देखें और टूट जाने पर फिर दुख मनाए और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाए। सपने यानी जीवन की इच्छाएं जिन्हें हम संजोते हैं। सपने देखने का मतलब है एक ऐसी पूर्व कल्पना करना, जो कुछ हम अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं उसे पाने की तमन्ना करते हैं। इस प्रस्तुति में इसी बात को कहने का सार्थक प्रयास है कि सपने क्या हैं और इन्हें सच कैसे किया जाए। यह प्रश्न हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई मायने नहीं रखता। सपनों पर सबका बराबर का हक है। सपने अपने होते हैं और पूर्णतः अपनी सोच पर आधारित होते हैं। इसलिए आपस में कई लोगों के सपने एक जैसे नहीं होते। अपनी सोच और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही कोई सपने देखता है। आवश्यकता है स्थिति को सही रूप में समझने की, क्योंकि मेरे दोस्त सपने यूं ही सच नहीं होते। सपनों के सच होने के पीछे कुछ तथ्य होते हैं जिनको समझना परम आवश्यक होता है। सपनों के सच होने का अर्थ है जीवन में बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो आपको आपके आर्थिक और सामाजिक स्तर की ऊंचाइयों पर ले जाए। ऐसी चाह हर कोई रखता है, चाह रखना कोई बुरा भी नहीं। तरक्की हर कोई चाहता है, आसमान छूने की तमन्ना हर किसी में होती है। आकाश छूना कोई बच्चों का खेल तो नहीं कि हर कोई छू लेगा। इसके लिए आवश्यकता है हौसलों की, बदलाव की, जीने की तमन्ना और उस जज्बे की जो किसी को ऊंचाइयों तक ले जा सके।
यहाँ आवश्यक है कि स्वयं की तरक्की के साथ और लोगों की भी तरक्की हो, अन्यथा यह स्वार्थ कहलाएगा। सपने क्या है जो सोती आंखों से देखे जाते हैं, जिनकी सच्चाई ये है कि आंखों के खुलते ही धुंधला जाते हैं। सपने वो होते हैं जो किसी को सोने ही नहीं देते, जिन्हें पूरा करने के लिए हर पल याद दिलाते हैं कि उन्हें पूरा करना है, अन्यथा दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाती है। अब देखिए, सपने देखना कितना आसान है, जिसे संसार में हर कोई देखता है। कोई इसे अछूता नहीं है, यह एक सच्चाई है। देखे गए सपनों को पूरा करने की मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं, ये सभी जानते हैं। बेशक ये एक चुनौती है, जो स्वीकारता है वो पाता है। नकारता है वह क्या है, आप स्वयं फैसला करो। जीतने के बाद अपने मन को शांत रखें और अगली चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहें। सपने पूरे करने का साहस हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए सपने सच नहीं होते और मन महसूस कर रह जाते हैं। हमारे यहाँ अधिक संख्या उन लोगों की होती है जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को कोसते हैं और साथ साथ अपने भाग्य को दोष देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राह में कांटे तो मिलेंगे, उनसे बचकर नहीं, उन्हें हटाकर आगे बढ़ो। जिनके सपने सच होते हैं वो मुश्किलों से नहीं घबराते और अपने सपनों को सच करने के लिए समर्पित भाव के साथ हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अपने प्रयासों की लय को टूटने नहीं देते, वो थक कर रुकते नहीं और हार कर टूटते नहीं, इसलिए उनके सपने सच होते हैं। आपको इस बात को भली भांति समझना होगा। अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो स्वयं को बदलिए, राह बदलिए और बिना डर बिना भय के आगे बढ़िए। अपने पुराने विचारों को हटाकर नए विचारों को आने का मौका दें। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? तो आइए हम भी आपके साथ तैयार हैं, श्री राकेश गुरु की प्रेरणा से भरपूर रचना की प्रस्तुति को लेकर। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमारा ये प्रयास एक ऐसी प्रेरणा का रूप है जिसे पाकर एक नई राह बन सके, जिस पर चलकर हर कोई अपने सपनों को सच करने के प्रयासों को एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। हमारे इस प्रयास को कामयाब आपको बनाना है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक दिशा दिखाएंगे जिस पर चलना आपको है। क्योंकि जीवन आपका है, सपने आपके हैं, उन्हें पूरा करने का दायित्व भी आपका है। आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतोष करें। हम आपको जो बताएंगे उन बातों पर गौर करते हुए ध्यानपूर्वक चलने का प्रयास करेंगे, तो विश्वास करें कि सपनों को सच करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको इस बात को समझना होगा, अगर आप इस संसार में आए हैं उसका एक महत्व है और आप एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस बात को भली भांति जान लें, इस संसार के रचयिता द्वारा रचित सबसे सुंदर और अनमोल रचना है आप। इसलिए अपने जीवन के महत्व को बढ़ाएं, ना कि घटाएं। अपना हर काम ईमानदारी से करें। आपका रंग रूप क्या है, आप मोटे हैं या पतले, आप छोटे हैं या बड़े, या आप काले हैं या गोरे, कोई मायने नहीं रखता है। संसार के रचयिता ने जिस भी रूप में आपको जीवन प्रदान किया वो महान और अनमोल है। अपने आप को अच्छा मानते हुए अपने अच्छे कार्यों से अपना मान बढ़ाएं और अपना जन्म सफल बनाएं। आप जब इस संसार में आए, ये निर्णय आपका नहीं था, संसार के रचयिता ने ये निर्णय अपने हाथ में रखा। संसार का रचयिता सबको समान अवसर देता है, लेकिन उस अवसर का सही लाभ कौन उठाता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। सबको बुद्धि दी जिसका सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धि के साथ विवेकपूर्ण फैसले लेना आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। आपके लिए आगे आने वाले कुछ पल बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं, क्योंकि वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए इस प्रस्तुति को ध्यान पूर्वक देखें और सुनें। हर वाक्य और हर शब्द बहुमूल्य है, इसलिए आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस प्रस्तुति पर होना चाहिए। मनुष्य का जीवन अनमोल तथा महत्वपूर्ण है। इस महत्व को समझना परम आवश्यक है और जीवन में सपनों का बहुत महत्व है। सपनों का महत्व समझने के पश्चात ही सपनों को सच करने का प्रयास किया जाता है, अन्यथा सपनों का अर्थ खत्म हो जाता है। जब बात सपनों की चल रही है तो सारी बातें सपनों की ही करते हैं। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या आप सपने देखते हैं? सपने अवश्य देखते हैं। सपने तो सभी देखते हैं और देखने भी चाहिए, और सपने देखेंगे तभी तो उन्हें सच किया जा सकता है। सपने किसी स्थिति के अधीन नहीं होते और ना ही किसी उम्र के मोहताज। हाँ, ये बात अलग है कि सपने देखने वाली कोई स्त्री भी हो सकती है और कोई पुरुष भी। सपनों को कोई बच्चा भी देख सकता है, कोई किशोर और जवान भी, वो एक वृद्ध भी हो सकता है। सपने सभी देखते हैं। सपनों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। सपनों के बिना जीवन नीरस है। प्रकृति सभी को बराबर का मौका देती है।
कोई बंद आंखों से सपने देखता है तो कोई खुली आंखों से। कोई चलते चलते सपने देखता है तो कोई बैठे बैठे। कोई तो जो अपने सामने देखता है वही सपनों में देखता है। कहने का मतलब है जहां मौका मिला सपना देख लिया, ना समय से मतलब है ना स्थान से, बस मन में आया और देख लिया। सपनों की प्रकृति ऐसी है जिसका आकर्षण मन को मोह लेता है, जो किसी को आकाश की ऊंचाई तक ले जाता है और पाताल की गहराई तक भी। एक ऐसा जादू जो सिर चढ़कर बोलता है। संसार का ऐसा कोई विरला या विलक्षण व्यक्ति होगा जो सपनों के मायाजाल से बचा होगा। सपने भी ऐसे ऐसे जिन्हें सच करना मुश्किल हो, साथ ही साथ अविश्वसनीय भी, परंतु फिर भी देखते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति का परिणाम है। किसी के पास कुछ भी ना हो लेकिन सपनों में सब कुछ पा लेने की अद्भुत शक्ति है। किसी का सपना बड़ा अमीर बनने का है तो किसी का सपना बड़ा व्यापारी बनने का है। किसी की डॉक्टर बनने की चाह है तो कोई इंजीनियर बनना चाहे। कोई सुंदर और सुशील पत्नी की चाह रखता है तो कोई कमाऊ और सुंदर पति की चाह रखती है। किसी को औलाद की चाह तो किसी को पुत्र की कामना। कोई जहाज में बैठकर सैर करना चाहे तो कोई दुनिया घूमना चाहे। किसी को अपना स्वार्थ प्यारा लगता है तो किसी को जग की भलाई अच्छी लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लाखों इच्छाएं जन्म लेती हैं सपनों में। सपनों का कार्य एक तरफ मन को बढ़ाना होता है, वहीं दूसरी तरफ जीवन की कमियों की तरफ इशारा करना भी होता है। लोभ और लालच से बचे, ईर्ष्या से हमेशा दूर रहें। इसलिए मन को काबू में रखना चाहिए और सपनों को सच करने के लिए बुद्धि और विवेक का सदुपयोग करते हुए एक संतुलन बनाना चाहिए। इसके साथ पूर्ण सतर्कता बरतते हुए धैर्य बनाए रखना चाहिए। परंतु ऐसा सब नहीं कर पाते और परिणाम में सपने अधूरे रह जाते हैं। सपने वास्तव में इच्छाओं को जगाते तो हैं, परंतु उसे रंग रूप के साथ तस्वीर बनाने का प्रयास स्वयं का होता है। सपने देखना और उन्हें सच करना दो अलग अलग बातें हैं। परंतु यह एक कड़वी सच्चाई है कि सपनों के सच होने का प्रतिशत बहुत कम है। इसके पीछे मुख्य कारण है दृढ़ता की कमी, काम से जी चुराना, नकारात्मक विचार, भाग्य के सहारे रहना और अपनी कमियों को अनदेखा करना। और ऐसा भी नहीं है कि सपने सच नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। हवाई जहाज, रेलगाड़ी, सड़कों पर दौड़ते वाहन, बिजली, मोबाइल, लैपटॉप जैसे लाखों संसाधन जिसे किसी न किसी मनुष्य ने अपनी सोच और मेहनत से बनाया है। सपने सच करने का साहस उन लोगों ने किया जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और सही योजना बनाकर उसे कार्यान्वित भी किया। अपने सामने आने वाली सभी मुसीबतों का डट कर सामना किया और अपना भाग्य स्वयं बनाया। शॉर्टकट यानी छोटे रास्ते से बचे। जिसके पास था सच्चा कर्म, सकारात्मक विचार, सशक्त योजना और जोखिम उठाने का साहस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुश्किलें एक के जीवन में हैं और दूसरे के जीवन में नहीं है। मनुष्य का जीवन ऊंच नीच से भरा है जिसमें लगातार संघर्ष ही रहता है। छोटी से छोटी गलती भी हराने के लिए बहुत है। परंतु सपने सच करने के लिए, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए आगे ही बढ़ते रहना हमारी महानता है। अपनी कमियों को ढूंढकर दूर करना और अपनी हार से सबक लेकर दोबारा प्रयास करना ही जीत की निशानी है। अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। आप समझ गए होंगे कि जो अपने सपनों को सच करना चाहे उन्हें क्या करना चाहिए। उसके पास सकारात्मक सोच के साथ रचनात्मकता भी होनी चाहिए, उच्च विचार और हर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। अपना स्वार्थ छोड़ सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। जो इस सच्चाई को समझकर आगे बढ़ेगा उसके लिए सपने सच करना बहुत आसान हो जाता है, और जो ना समझे उनका क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बस सपने देखें और दूसरों को देखकर आहें भरें, वहीं के वहीं रहें, बस कुएं के मेंढक की तरह। वास्तव में देखा जाए तो सपने जीवन में बदलाव की एक शक्ति के रूप में काम करते हैं, एक प्रेरणा की भांति जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें। सपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने में प्रेरणा का काम करते हैं। जिसको पाने की चाहत होती है उसके लिए हर कार्य संभव है, और जिसकी चाहत कमजोर और लचर हो उसे हर कार्य असंभव लगता है। यही अंतर है सही और गलत में। इस भेद को जाने और यकीन माने कि आपके सपने सच होंगे। सपनों को सच करने के लिए प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सपनों को सच करने के लिए एक समुचित मूल्य चुकाना होता है। अन्यथा आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। जितना मूल्य चुकाएंगे उतना ही पाएंगे, ना कम ना ज्यादा। मूल्य है आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपके विचार।
आपका व्यवहार, आपका रचनात्मक दृष्टिकोण और आपका संकल्प। कोई कुछ भी पाना चाहता है, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है इच्छा की। सच तो ये है, इच्छा कोई भी कर सकता है, लेकिन पाने के लिए आवश्यकता पड़ती है तीव्र इच्छा की। यदि आपकी इच्छाओं में तीव्रता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपके रास्ते में कितनी ही रुकावटें हों, कोई मायने नहीं रखती। अपनी किसी भी इच्छा के तीव्र होने से पहले या फिर उसके लिए पागल होने से पहले इस बात को भली प्रकार सोच लें कि जो इच्छा आपने की है, क्या वो सचमुच आपको चाहिए। इसको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचें, फिर निर्णय लें। क्रोध और अभिमान से बचें। यदि एक बार कोई अपनी इच्छा के लिए तीव्र हो जाए या फिर उसके लिए पागल हो जाए तो यकीन मानना दोस्तों, उसकी वो इच्छा पूरी होकर रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इच्छा पूर्ति के चक्कर में कोई गलत कार्य ना करें जिससे समाज का भला होने के बजाय बुरा हो जाए और आपका चरित्र अनैतिकता का सहारा लेकर बर्बाद हो जाए। इसलिए ध्यान में रहे कि आपका चरित्र ऐसा हो जिसकी सराहना हर कोई करे। झूठा वादा करने से अच्छा है कि विनम्रता से इनकार कर दें। आपके कार्यों से आदर्श स्थापित हो जिसमें नीतिगत बातों के साथ समाज में रहने के नियमों का विधिवत रूप से पालन हो। दोस्तों, कोई व्यक्ति महान तब होता है जब उसके कार्यों में महानता हो, समाज में जीने के उसके मापदंड उच्च कोटि के हों, सोच में सकारात्मक भाव और रचनात्मक दृष्टिकोण हो, हर छोटे बड़े के प्रति सम्मान भाव और मिलनसार व्यवहार हो। यदि आपको अपने सपनों को सच करना है तो जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल भी न चलने दें। अपनी इच्छा की तीव्रता को बढ़ाएं, एक जिद और जुनून के साथ उसके पीछे लग जाएं। विश्वास करें, आपके सपने को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले स्वयं पर विश्वास करें, फिर दूसरे पर विश्वास करने की भावना बढ़ेगी। अपने कार्य और अपनी सोच पर भरोसा रखें, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान रहे, आत्मविश्वास का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। अपने हर कार्य में सतर्कता बरतें, दूसरों पर भरोसा रखें परंतु आंख मूंद कर नहीं। अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में हरगिज ना सौंपें। अपनी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं अपने विवेक से लें। अपनी कमियों को दिल से स्वीकार करें और उसे सुधारें। हार या असफलता से ना डरें, बल्कि उसे सबक लेकर दोबारा प्रयास करें। याद रहे दोस्तों, जितनी असफलताएं होंगी सफलता का प्रतिशत उतना अधिक होगा। सफलता का सच्चा द्वार असफलता से होकर ही निकलता है। सभी मुश्किलें घुटने टेक देती हैं जब मन में दृढ़ संकल्प हो। निराशा लगातार बनी नहीं रह सकती, इसीलिए आशाओं के दीपों को जलाकर रखें। ये बात आप भली प्रकार से जानते हैं कि हर रात के बाद सवेरा आता है। पतझड़ के बाद बहार का आनंद निराला और मनमोहक होता है। जीवन चलने का नाम है, रुकना जीवन की हार है। सपने हमेशा लुभाते हैं, बार बार बुलाते हैं और फिर यही समझाते हैं। समय निकल जाए फिर हाथ मलते रह जाते हैं। अवसर कभी समय देखकर नहीं आता और सपना तुम्हारी शक्ति नहीं पहचानता। इसलिए समय को पहचानो, अवसर को पकड़ो, अपनी शक्ति की पहचान कर वहां से शुरुआत करो जहां से आप कमजोर हैं। आप जानते हैं आप कहां तक जा सकते हैं। पहले अपनी कमजोरी ढूंढकर अपनी शक्ति बढ़ाएं और फिर चाहे आप जहां तक जा सकते हैं। हर मुश्किल या संभावित हार या जीत से ना डरें। उपलब्ध संसाधन या भाग्य का रोना ना रोएं, क्योंकि सच ये है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। आप केवल अपना कर्म करें जो हर सफलता की सच्ची कुंजी है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज मेहनत और लगन से इंसान चांद तक पहुंच गया है। परिणाम की चिंता वही लोग करते हैं जिनके मन में डर और शंका होती है। सपनों को पूरा करने वाले अपना कौशल पूर्ण समर्पण भाव से दिखाते हैं। उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती क्योंकि उनकी आंखें केवल अपने सपनों पे होती हैं, जिस प्रकार अर्जुन की निगाहें अपने निशाने पे थीं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने देखा सपने सच कैसे होते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।